आज अगर आपको 5 सीटर एसयूवी चाहिए तो क्रेटा की टॉप एंड प्राइस लगभग 24.5 लाख पड़ जाती है। और उसके बाद अगर कोई 5 सीटर गाड़ी खरीदनी है तो सीधा आ जाती है हैरियर, जिसका टॉप एंड जाता है लगभग 31.5 लाख तक। अब यहाँ पे अगर आपको बीच में एक 5 सीटर एसयूवी चाहिए तो आप क्या करोगे? मजबूरन आपको 7 सीटर ही लेना पड़ेगा। लेकिन अब एक तोड़ आ गया, क्योंकि बीच में आ चुकी है द महिंद्रा थार रॉक्स, जिसका टॉप एंड 25 लाख तक पड़ता है फॉर द 4x2 मॉडल। सो आपको इन दोनों में से कौन सी एसयूवी कंसीडर करनी चाहिए अगर आपको 5 सीटर एसयूवी मार्केट में लेने आए हो? आज हम आपके लिए करने वाले मोटर ऑक्टेन का असली टेस्ट 2.0 पहले बार इन द कंपैरिजन। तो आज हम आपके लिए ऐसे टेस्ट करेंगे जो आपके लिए कोई और कभी नहीं करता है। म्यूजिक सिस्टम कैसा चलता है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, इनफैक्ट परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी का, नॉइस कितनी आती है गाड़ी में से, ये टेस्ट कोई नहीं आपके लिए करता है, सिर्फ मोटर ऑक्टेन पे आपको ये देखने मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू इज सब्सक्राइब, वरना आप मिस कर रहे हो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजंस जो केवल हम ही लाते हैं और कोई लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो सबसे पहले हम हेडलैम्प्स के बारे में बात करते हैं। थार रॉक्स में आपके पास ऑल एलईडी लाइट्स आते हैं ऑन द टॉप मॉडल। तो इसका थ्रो काफी बढ़िया, इनफैक्ट इसका जो स्प्रेड है दैट इज डिसेंट इनफ, बट जो इंटेंसिटी चाहिए आपको एलईडीज में वो काफी बढ़िया है। वहीं पे अगर हम क्रेटा की बात करते हैं, क्रेटा में भी आपको हायर वेरिएंट्स में आपको एलईडी लाइट्स आते हैं। इसका थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज ऑल्सो डिसेंट, पर इसकी ओवरऑल इंटेंसिटी जो है ना वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो अगर आप 80-100 के ऊपर जा रहे हो ऑन हाईवेज, क्योंकि हाईवेज पे जनरली लाइट्स नहीं होती है, तो आपको वहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है। वहीं पे हैरियर की लाइट का थ्रो एंड स्प्रेड आर गुड, इंटेंसिटी इज डिसेंट इनफ। थोड़ी और इंटेंसिटी बेटर हो जाती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट, बट आई फील अगर मैं लाइट्स को रेट करना है सो द बेस्ट वुड बी थार, देन द हैरियर। हैरियर एंड थार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, देन कम्स द क्रेटा। क्रेटा में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूजेज। बट दूसरी गाड़ियों में ज्यादा आता है, हैरियर इज अबाउट 200 एंड थार में आपको मैक्सिमम आता है 225 mm, विच इज हाईएस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। क्रेटा और थार में आपको रेगुलर वाले वाइपर्स आते हैं, वेरस हैरियर में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रेमलेस वाले वाइपर्स आते हैं। अब आप पूछोगे इनके प्राइस में कितना डिफरेंस आता है, तो लगभग 3 गुना प्राइस डिफरेंस आ जाता है बिटवीन रेगुलर एंड एक्सपेंसिव वाइपर्स, क्योंकि ये आपके ग्लास को ज्यादा बेटर क्लीन करते हैं। थार रॉक्स में व्हील साइजेस आपको 18 एंड 19 इंच आती है, वेरस क्रेटा में आपके पास 16 एंड 17 इंच आता है। अगर आप उसमें N9 लेते यू गेट 18 इंचेस एज वेल। हैरियर में आपको मिल जाते हैं 17 एंड 18 इंचेस और डार्क एडिशन में 19 इंच व्हील्स आते हैं। थार रॉक्स का स्पेयर टायर इज ऑल्सो फुल साइज टायर और इसमें एलॉय व्हील भी दिया गया है, वेरस क्रेटा में एक कॉस्ट कट किया गया कि इसके स्पेयर व्हील की साइज छोटी है। हैरियर में भी सेम स्टोरी गोज, स्पेयर व्हील की साइज छोटी है एंड दोनों के स्पेयर व्हील्स में आपके पास एलॉय नहीं दिया गया, यू गेट अ रेगुलर स्टील व्हील। थार के फ्रंट रो में उतरने चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपके पास स्टेप दिया गया है, हैंडल भी दिया गया है और इसका डोर काफी वाइड खुल जाता है, वेराज इसका रियर डोर ओपन्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री, जिस वजह से चढ़ने उतरने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि इस गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा है एंड जबकि आपके पास स्टेप है बट इट विल बी अ लिटिल कम्बरसम कंपैरेटिवली। वहीं पे अगर हम क्रेटा की कहानी देखते तो इसका फ्रंट डोर काफी वाइड खुलता है, चढ़ना उतरना इसमें काफी आसान है। द सेम स्टोरी गोज फॉर द बैक डोर ऑल्सो, डोर काफी वाइड खुलता है, चढ़ना उतरना काफी आसान है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं तो क्रेटा इज द इजीएस्ट टू गेट इन एंड आउट ऑफ ऑल थ्री। हैरियर में चढ़ना उतरना अगेन फ्रंट डोर काफी वाइड खुलता है, इट्स क्वाइट इजी टू स्टेप इन एंड आउट। थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी अगर आपके घुटनों में दर्द है या बुजुर्गों, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। रियर डोर फ्रंट डोर जितना नहीं खुलता है बट अगेन स्टेपिंग इन एंड आउट इज डिसेंट इनफ, तो वहां पे आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग हो या घुटनों में दर्द वाले लोग रहेंगे। थार रॉक्स में आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग प्लस अ फ्लिप की दे दी गई है। वहीं पे क्रेटा में आपके पास लॉक अनलॉक, इंजन रिमोट स्टार्ट एंड आपके पास मिल जाता है बूट ओपन। हैरियर में लॉक अनलॉक, बूट ओपन एंड हेडलाइट का ऑप्शन दिया गया है। सो दीज आर 4 थिंग्स इन इट। थार रॉक्स की बूट अगर आप देखते हो तो ये 2 वे खुलती है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकली ओपनिंग। और यहाँ पे अगर आप सामान देखते हो तो काफी सामान बैठ गया इधर कंफर्टेबली बिना आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट किए। वहीं पे क्रेटा में आप नोटिस करोगे तो लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों साइज के बैग बैठ गए और एक बैकपैक बैठ गया, मे बी और एक छोटा बैकपैक बैठ सकता है एट द मोस्ट। टाटा हैरियर की बूट स्पेस इलेक्ट्रिकली ओपनिंग और ये 425 लीटर्स भले नाम का दिया हुआ है लेकिन ओवरऑल इट इज अ लिटिल बिगर देन क्रेटा फॉर श्योर, क्योंकि लार्ज मीडियम स्मॉल
और एक छोटा स्मॉल सूटकेस भी यहाँ बैठ गया है। थार रॉक्स में आपके पास ब्लैक एंड बेज कलर के इंटीरियर्स दिए गए। दिस लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। टच एंड फील अच्छा है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स काफी सारे यहाँ अवेलेबल कराया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। सीट्स, फ्रंट सीट जो है इसकी काफी वाइड है, सपोर्टिव है। तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो, जो मैंने ऑलरेडी किया है, अगर आपने नहीं देखा है मैं आपको एनकरेज करूंगा जाके देख लो 1500 किलोमीटर्स इन द थार रॉक्स। आपको वो वीडियो देख के काफी मजा आने वाला है। इट्स अ वेरी डिटेल वीडियो, हमने सारे टेस्ट किया वहां पे, माइलेज, परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स, जो कोई और आपके लिए नहीं कर रहा है। सो गो एंड चेक दैट वीडियो राइट अवे। ओके, लेट्स गेट बैक हियर। यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा सॉफ्ट सपोर्ट दिया गया है। लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो बिना थकावट के आराम से बैठ के जा सकते हो। एंड क्योंकि गाड़ी में आपको लाइटर इंटीरियर्स ज्यादा दिए गए तो कैबिन काफी खुला खुला महसूस होता है। एंड दैट इज गुड एंड बैड बोथ वेज, राइट। अब थार रॉक्स में इन तीनों में क्या यूनिक चीजें आती हैं, 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, इसमें 4x4 आता है जो बाकी कोई ऑफर नहीं कर रहा है। सेकंड, क्योंकि ये लैडर ऑन फ्रेम है तो इस वजह से रियर व्हील ड्राइव और इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। द थर्ड इज, इसमें आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया जो कोई और गाड़ी आपको नहीं दे रहा है। टेक्निकली दिस इज द फास्टेस्ट यू कैन चार्ज अ फोन और मे बी इवन अ लैपटॉप। वैसे तो अपनी कैटेगरी में क्रेटा जो है सबसे स्पेशियस गाड़ी है, देयर नो टू वेज अबाउट इट। और ओवरऑल अगर आप ये दोनों गाड़ियों से इसको कंपेयर करते हो तो यू नोटिस कि हाँ, इट फील्स मोर कॉम्पैक्ट देन देम। ओवरऑल हेडरूम, नी रूम, इट्स डिसेंट एनफ। अगर मैं इस गाड़ी के कैबिन की बात करूं, इट्स वेरी वेल बिल्ट। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा है, फील ऑफ प्लास्टिक्स काफी अच्छा है, लेकिन यू गेट ऑल हार्ड प्लास्टिक्स इन द कार, क्योंकि ये कैटेगरी में कोई और आपको सॉफ्ट अभी तक दे नहीं रहा है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया कि इस कैटेगरी में कर्व भी आने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से, जो इस कैटेगरी का एक कंपटीशन है, उस पर भी हम आपके लिए जल्दी रिव्यू लाने वाले हैं। अगर हम क्रेटा की बात कर ले तो सीट्स इसकी अच्छी है, सपोर्टिव है, कंफर्टेबल है। तो अगर आप 4-5 घंटे की ट्रिप कर रहे हो, आप काफी कंफर्टेबल रहने वाले हो। उसके बाद आपको एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा टू गेट बैक टू ड्राइविंग अगेन, क्योंकि बाकी की दोनों गाड़ियों की सीट्स थोड़ी ज्यादा वाइडर है। दिस फील्स नाइस, और अगर आप सिटी में चला रहे हो, दिस इज वेयर यू लव ड्राइविंग द क्रेटा फॉर श्योर। अब क्रेटा एज अ प्रोडक्ट को क्या एडवांटेजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, लाइटर है, इस वजह से आपको ज्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी कंपेयर टू द अदर 2 एसयूवीज। सेकंड, इसमें आपके पास इंजन ऑप्शन ज्यादा है, पेट्रोल टर्बो है, डीजल है, सो यू गेट मल्टीपल इंजन ऑप्शंस एंड पावर ट्रेन्स टू। थर्ड जो है उसका फीचर एडवांटेज आ जाता है कि सेकंड रो पैसेंजर्स के पास हेडरेस्ट में सॉफ्ट कुशनिंग दिया गया है जो ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है आपके ड्राइव को। वैसे कुछ और फीचर्स है जो क्रेटा और हैरियर दोनों में आते हैं और थार में नहीं आते हैं। एक तो पैसिव की एंट्री, आप बिना चाबी निकाले गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हो। रियर पैसेंजर्स के पास सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं एंड इनमें एडास के एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं रियर में, साइड में, जो आपको थार नहीं ऑफर कर रही है। हैरियर के इंटीरियर ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं, दैट इज क्लियरली एविडेंट ओवर हियर, देयर नो टू वेज अबाउट इट। देखिए, हैरियर में आपके पास ब्लैक एंड येलो इंटीरियर दिए गए, बट देन दैट डजंट मीन कि आपको हर बार येलो मिलेगा। यू डोंट वांट येलो, यू विल नॉट गेट इट। बट आप अगर एक्सटीरियर येलो नहीं लेते हो, इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अदर 2 कार्स अगर आप देखते हो तो उनका फोकस है कि हम थोड़े लाइटर इंटीरियर्स दे। टाटा मोटर्स हैज गॉन मोर टुवर्ड्स द डार्कर शेड, सो इनका अप्रोच है कि हम गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टी, अपीलिंग उस तरीके से बनाया जाए। सो इंटीरियर्स, फिट फिनिश काफी अच्छे है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में भी कोई कमी नहीं है। व्हाट आई लाइक इज इसमें भी सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए, सो इट फील्स नाइस ऑन द इनसाइड। द कैबिन फील्स, आई मीन तीनों में से अगर मैं कैबिन की बात कर लूं, दिस फील्स द मोस्ट प्रीमियम ऑफ ऑल, देयर नो टू वेज अबाउट इट। फ्रंट सीट्स काफी वाइड है, सपोर्टिव है। आई लव द बोल्स्टरिंग ऑफ दिस कार, जो इसकी सीट्स की बोल्स्टरिंग है, आई डोंट थिंक सो एनी अदर कार कैन गिव सच अ बोल्स्टरिंग। ये काफी प्रीमियम डेफिनेटली फील यहाँ पे होता है। सो टच फील ऑफ मटेरियल्स, सीटिंग कंफर्ट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपके पास लंबार सपोर्ट भी मिल जाता है। इट्स मैनुअल बट इट्स देयर, सो लॉन्ग ट्रिप्स इस गाड़ी में नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए, हैरियर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस आ जाते हैं ओवर द क्रेटा एंड द थार। सबसे पहले इसका कैबिन इज अ लॉट बिगर, फ्रंट रियर स्पेस ज्यादा है, द कार इज मोर वाइडर, तो इसके कारण स्पेस कंफर्ट ज्यादा फील होगा। द सेकेंड पार्ट इज सेट ऑफ फीचर्स, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 12 इंच की स्क्रीन है इंस्टेड ऑफ अ 10, को ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, रियर पैसेंजर्स के पास हेडरेस्ट में एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई हाईलाइट। अगर मैं सेफ्टी की बात कर लूँ तो सेफ्टी फीचर्स तीनों में अच्छे खासे मिल जाते हैं, बट अगर मैं बिल्ड या स्कोर की बात कर लूँ, क्रैश टेस्ट की, तो क्रेटा का क्रैश टेस्ट स्कोर नहीं हुआ है। थार एज जस्ट कम इन तो उसका स्कोर नहीं आया, बट थार 3 डोर में उसको 4 स्टार मिले थे, क्रेटा प्री फेसलिफ्ट उसको 3 स्टार मिले थे। लेकिन अगर मैं हैरियर की बात करूं तो हैरियर का टेस्ट किया गया, इसको पूरे 5 स्टार मिले भारत एनकैप में। बाकी दोनों का टेस्ट होना बाकी है अभी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद देम, बट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी थार एंड हैरियर काफी सॉलिड फील होते हैं।
थार रॉक्स की सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है इसमें, ड्राइवर वाली, एंड एट द सेम टाइम क्रेटा में भी आपके पास सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है। टाटा हैरियर आती है, उसमें आपके पास सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो दिया गया, लेकिन इसमें आपके पास साथ में मेमोरी फंक्शन भी अवेलेबल है, और हैरियर के लेफ्ट साइड के ड्राइवर के पास भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दी गई है। थार रॉक्स के स्टीयरिंग में आप सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हो, क्रेटा का टेलीस्कोपिक है तो हाइट एंड रीच दोनों कर सकते हो। द सेम स्टोरी गोज विथ हैरियर, हाइट एंड रीच आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो। थार रॉक्स की टच स्क्रीन इज क्वाइट गुड, फ्लूइडिटी अच्छी है। यूआई पहले बार समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, खास करके अगर आपने ये सिस्टम यूज नहीं किया है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू यूज इट। ओवरऑल इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है इज गुड इनफ, एंड इट्स प्रीटी नीट एज अ टच स्क्रीन सिस्टम। वहीं पे Hyundai Creta का टच स्क्रीन इज फ्लॉलेस, इट इज द इजीएस्ट टू यूज, इसका यूआई सबसे बेस्ट है, एंड इसे ऑपरेट करने में भी आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं होगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे टाटा हैरियर हैज अ फैंटास्टिक यूआई, आई थिंक इसका यूआई बेस्ट है। थोड़ा एक्सपीरियंस कुड बी अ लिटिल बेटर, बट आई फील जो क्वालिटी है ऑफ द टच स्क्रीन, द ब्राइटनेस, द रिस्पॉन्स, इट कांट बी बीटन बाय एनीवन। अगर हम 360 डिग्री कैमरा देखेंगे तो थार रॉक्स का 360 डिग्री कैमरा इज गुड, इजी टू ऑपरेट, एंड दिन में यूज करो या रात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। क्रेटा में भी आपके पास रिवर्स कैमरा जो दिया गया है, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट इट, एंड रात में भी इसे ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा हैरियर का जो कैमरा है सीम्स अमेजिंग, क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज बड़ी है, विच मेक्स इट वेरी नाइस टू ऑपरेट। बट ओवरऑल जब आप इसे रात को यूज करोगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ लॉट ऑफ ग्रेन्स मोर देन क्रेटा एंड महिंद्रा। थार रॉक्स में आपके पास डोर पैड में एक छोटी बॉटल बैठ जाती है, ग्लव बॉक्स में आपके पास दो 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर में भी अच्छी खासी स्टोरेज है फॉर 2 कप्स। फोन होल्डर काफी बड़ा है यहाँ पे, एंड रियर डोर में भी सिर्फ 1/2 लीटर की बॉटल बैठेगी, एंड पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स भी अवेलेबल कराए गए। क्रेटा के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल, क्रेटा के ग्लव बॉक्स में 1-1 लीटर की 2 बॉटल बैठ जाएगी। फोन के लिए भी स्टोरेज एक्स्ट्रा दी गई है, 2 कप होल्डर्स भी है इन द फ्रंट, और इसका जो आर्म रेस्ट है वो अच्छा खासा डीप भी है। सेकेंड रो स्टोरेज में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है एट द बैक, फोन रखने की भी जगह है बिहाइंड द सीट। हैरियर में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है, 2 बॉटल्स ग्लव बॉक्स में बैठ जाती है। आपके पास आगे फ्रंट में कप होल्डर की भी जगह दी गई है। यू ऑल्सो हैव डिसेंट इनफ स्टोरेज इन योर फ्रंट आर्मरेस्ट। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है, 2 कप होल्डर्स दिए गए एट द बैक, एक और एक आपके पास फोन स्टोरेज सीट के पीछे भी, एंड इवन ऑन द डोर। थार रॉक्स में आपके पास 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जो सबसे फास्टेस्ट है, यूएसबी ए एंड वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। इसके अलावा रियर में भी एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एंड बूट में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। क्रेटा में टाइप सी, 12 वोल्ट एंड यूएसबी चार्जिंग के साथ साथ एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल करा दिया गया है, और रियर पैसेंजर्स के पास भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स 2 दिए गए हैं। टाटा हैरियर में आगे 45 वॉट का टाइप सी चार्जर, यूएसबी एंड वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। फ्रंट आर्मरेस्ट में भी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए इंक्लूडिंग अ 12 वोल्ट, एंड रियर में आपके पास एक यूएसबी ए एंड यूएसबी सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। थार रॉक्स की ओवरऑल अगर हम सेकंड रो की बात कर ले तो यहाँ पे ओवरऑल जो शोल्डर रूम है वो काफी बढ़िया है। अगर कोई 6 फुट का पैसेंजर बैठता है तो सबसे मिनिमम आपके पास 3 इंच की नी रूम है, और अगर हम मिड रेंज तक जाएं तो आपको लगभग 6-6.5 इंच का मैक्सिमम नी रूम मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल हेडरूम भी गाड़ी में अच्छी खासी है,
एंड अगर आप इसका थाई सपोर्ट देखते हो तो इट इज डिसेंट इनफ। क्रेटा का अगर हम सेकंड रो की बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल विथ गाड़ी की अगेन डिसेंट इनफ है। शोल्डर रूम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बाकी की गाड़ियां ये कैटेगरी में आती है ऑफ क्रेटा, उसमें से सबसे ज्यादा शोल्डर रूम क्रेटा ही ऑफर करती है। अब इसका अगर हम मिनिमम नी रूम देखते हैं फॉर अ 6 फुट पैसेंजर तो वो 5 इंच के आसपास है, और मैक्सिमम एवरेज देखते हैं तो ये लगभग 8 साढ़े 8 इंच के आसपास चला जाता है। हेडरूम डिसेंट इनफ है फॉर अ 6 फुटर इन क्रेटा, एंड थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट इट इज बेटर देन द थार रॉक्स। अब हैरियर की सेकंड रो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। यहाँ पे आपके पास बेस्ट शोल्डर रूम दिया गया है। आपके पास अगर नी रूम देखते हैं फॉर अ टॉल पैसेंजर तो ये 8 इंच एंड लगभग 1 फुट जितना हो जाता है अगर हम 6 फुट पैसेंजर की बात कर ले। ओवरऑल headroom is not a lot but decent enough. Thigh support is the best in Harrier of all the three. तो अब बारी थारॉक्स ड्राइव करने की, एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू क्लियरली इसकी हाइट डिफरेंस कितना है। देखो मेरे बाजू में इनोवा क्रेस्टा है और वो काफी लो है, इतना ऊंचा आप कोई और गाड़ी में नहीं बैठोगे। मे बी फॉर्च्यूनर इज व्हाट यू कैन सिट एट सच अ हाइट। उसके अलावा सारी गाड़ियां जो है काफी लो रहती है, तो जब यहाँ बैठते यू गेट दैट रियल बिग कमांडिंग फील ऑफ द रोड जो आपको हैरियर भी नहीं दे पा रही है, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन हैपेंस। तो जब आप यहाँ बैठते हो आपको एक तो फील अलग आता है। अब यहाँ पे इंजन ऑप्शंस जो आते हैं, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर का डीजल इंजन। ओवरऑल पावर की कोई कमी नहीं है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आता है, एंड व्हेन यू पुश द कार एक्सीलरेटर दबाओगे इट पुल्स वेरी कंफर्टेबली, कोई स्ट्रेस पॉइंट नहीं है। सो इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब पावर की कमी नहीं है, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं है, राइड क्वालिटी इज प्रीटी गुड। तो जब मैं इसे बैड रोड्स पे चलाता हूँ, आपको मैं बैड रोड टेस्ट जब करेंगे तब देखना कैसे इसकी राइड क्वालिटी है। सो ओवरऑल जो इस गाड़ी का ड्राइविंग जॉय है इज फैंटास्टिक। तो जो थार 3 डोर में हमारी कंप्लेंट सी की गाड़ी बाउंसी है, पीछे से गाड़ी स्लाइड होती है, रमलर्स आते तो गाड़ी थोड़ी बहुत हिल जाती है, वो सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। सो दीज आर पॉइंट्स जो इसके नेगेटिव थे उसको कंप्लीटली पॉजिटिव में टर्न कर दिया गया। हाँ देखिए, आप एक हाइट पे बैठे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको फील होगा कि यार गाड़ी टर्न हो रही है, तो थोड़ा आपको हाइट का तो मोमेंटम फील होने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हो, you're gonna enjoy driving this SUV। बट एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि ये टाइप का सीटिंग शायद सबको नहीं पसंद आएगा। काफी लोगों को थोड़ा लो स्लंग बैठने की आदत है, सेडान लाइक फील करने की आदत है, तो उनके लिए ऑप्शंस दूसरे अवेलेबल है मार्केट में। अब यहाँ इसमें आपके पास एडास भी अवेलेबल है, लेवल 2 वाला रेडार प्लस कैमरा। बट बाकी के दोनों कंपटीशन आपको क्या ऑफर करते हैं, वो पीछे भी आपको एडास दे रहे हैं, मिरर पे भी एडास के फीचर्स आ रहे हैं जो इसमें नहीं आ रहे। दैट थिंग इज अ मिस आउट हियर। बट इसका जो एडास की फंक्शनैलिटी है प्रीटी गुड। इनफैक्ट काफी बार अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज करते हैं सिटी में, तो क्रेटा इवन हैरियर जल्दी ब्रेक मार देते हैं कि लेट्स से 1.52 सेकंड्स के गैप पे हमेशा ब्रेक मार देते हैं। वेयरएज दिस कार ब्रेक्स एट आई थिंक 0.8 या 0.9 सेकंड, विच इज एक्चुअली बेटर। तो ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग का जो एडास ट्यूनिंग है इज मच बेटर। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि महिंद्रा, क्योंकि पहले आया था विद एडास, उन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट किया हुआ एडास को, तो इसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस ऑन इंडियन रोड कंडीशंस शुड बी मोर देन टाटा एंड Hyundai। ओवरऑल डिफरेंस इनके एडास में आता है कि ये लेस इंट्रूसिव बन जाता है आपके ड्राइविंग में, तो दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट। अब आप फ्यूल एफिशिएंसी जानना चाहोगे। देखो पेट्रोल गाड़ी अगर आप देखते हो तो आपको बहुत हाई फ्यूल एफिशिएंसी आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। इनफैक्ट जब हैरियर में भी आगे चल के पेट्रोल आएगा, डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, वेट ज्यादा है, सो पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी वहां डिप होगी। यू कैन एक्सपेक्ट माइलेज बिटवीन 5 to 8 और 9 किलोमीटर पर लीटर, मोस्टली सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ। वेराज अगर आप डीजल की बात करते हैं तो डीजल आपको 10 से 12 का माइलेज देगी इन सिटी, मोस्टली ट्रैफिक एंड नॉर्मल ड्राइविंग अगर आपकी है, और अगर आप हाईवे पे जाते हो 14 से 17 के बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जानी चाहिए ऑन द थार डीजल, मैन्युअल या ऑटोमेटिक दोनों। अब सिटी ड्राइविंग के लिए आई एम डूइंग अ स्पेशल टॉक फॉर यू, ट्राइंग समथिंग न्यू। ओवरऑल आप देखोगे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस इज वेयर यू स्कोर वेरी वेल, खास करके जब आप सिटी में चला रहे हो। एंड बॉनेट भी आपके व्यू में इंटरफियर नहीं करा, यू नो वेयर द बॉनेट एज इज। और जब हम यहाँ से टर्न लेते हैं, लेट्स ट्राई एंड टेक अ यू टर्न इन द ट्रैफिक, तो यहाँ पे इट्स प्रीटी, सो आई नो वेयर डू आई स्टॉप, हाउ वेल इट्स गोइंग, और यहाँ पे यू टर्न लेने में भी इतना कोई स्ट्रगल नहीं है। देखिए मेरे आगे एक गाड़ी रुक गई, आई हैव टू रिवर्स, एंड स्टिल
इट्स प्रीटी कन्वीनियंट। तो ये एक इसका कन्वीनियंस फैक्टर ऐड हो जाता है। अब ये गाड़ी अगर यहाँ नहीं होती थी, आई वुड हैव टेकन अ यू टर्न इजीली। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, सिटी में ये होता रहता है हमारे साथ, एंड दैट इज वेयर आई थिंक अ प्लस पॉइंट कम्स। अब देखिए दूसरी गाड़ियों में के बीच में कोई खड़ा है कि नहीं, वी ट्राई टू डू इन रियलिस्टिक कंडीशंस फॉर यू। अब बारी क्रेटा ड्राइव करने की, कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड here we are ready to go। अब क्रेटा में आपके पास मल्टीपल इंजन ऑप्शंस आते हैं, 2 पेट्रोल 1 डीजल। हाउएवर द मेजर टॉकिंग पॉइंट क्रेटा का पता है क्या है? इट्स द मोस्ट इजीएस्ट कार टू ड्राइव ऑफ द 3। अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बाकी गाड़ियां मुश्किल है चलाने को। इससे पहले मान लो आपने कोई छोटी गाड़ी चला रहे थे, हैचबैक चला रहे थे, एंड यू अपग्रेड टू एन एसयूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको क्रेटा में विल फील लाइक होम। इट इज वेरी इजी, आप चलाओ, आपकी वाइफ चलाए, योर किड्स देव जस्ट लर्न टू ड्राइव। दिस इज अ वेरी इजी कार टू ड्राइव। चलाना भी इजी है, पार्क करना भी वेरी कन्वीनियंट है, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द क्रेटा। ऐसे नहीं कि हैरियर के लोअर वेरिएंट्स नहीं आते, 700 के लोअर वेरिएंट्स नहीं आते, थार के लोअर वेरिएंट्स नहीं आते, बट ये जो साइज है ना इसका, दैट इज वेयर द परफेक्शन कम्स इन फॉर क्रेटा। कि इस साइज में यू वेरी रिलैक्स्ड, आपको सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा, एंड ये चीज ही हो जाता है कि आज इस जो एसयूवी कैटेगरी है उसमें सेल ज्यादा हो रहा है। तभी तो टाटा मोटर्स कर्व लेके आ रहा है कि यार हैरियर है बट कर्व की भी जरूरत है उनको, टू एक्चुअली जस्टिफाई द फैक्ट कि यार ये कैटेगरी एक अलग कैटेगरी बन गई है फॉर मोस्ट बायर्स टू पिकअप समथिंग जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है। अब अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात कर लूँ, तो सिटी में ओवरटेक करने में आपको कोई कंसर्न नहीं होगा तीनों इंजन में। इनफैक्ट अगर आप सिटी यूज के लिए क्रेटा लेना चाहते हो विथ नॉट टू मच ड्राइविंग, तो इसका जो 1.5 लीटर ऑटोमेटिक आता है, आईवीटी टेक्नोलॉजीज में आती है, दैट इज एन एप चॉइस फॉर यू। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू शुड बाय समथिंग एल्स ओवर दिस, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है, इजी टू ड्राइव है, एक्सेलरेशन अच्छा है, माइलेज भी डिसेंट आ जाता है। राइड क्वालिटी अगर आप क्रेटा की बात करते हैं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इट्स अ लिटिल बाउंसी कंपेयर टू द जो 3 गाड़ियां हम कंपेयर कर रहे हैं, बट क्योंकि साइज छोटी है, व्हील्स छोटे, तो वो आपको थोड़ा फील होगा, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस एंड कन्वीनियंट कार टू ड्राइव। देखो आप में से काफी लोग बोलोगे कि क्रेटा में भी 18 इंच व्हील्स आते हैं, हैरियर में भी 18 इंच व्हील्स आते हैं, बट आप देखोगे तो उनके साइज, जो हाइट है, वो फर्क है। जो 18 इंच रहता है ना, दैट इज अलॉय व्हील का डायमेंशन, जो अलॉय व्हील का रेडियस होता है 18 इंच, नॉट द टायर। टायर का ऊपर जो थ्रेड रहता है दैट टेक्स अप मोर स्पेस। सो ओवरऑल हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइड क्वालिटी ऑल्सो इज डिसेंट एनफ। जब हम वो बैड रोड टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा, बट ओवरऑल दिस इज लाइक बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दैट इज व्हाट द क्रेटा डज। अब क्रेटा अगर हम सिटी में चलाते हैं तो यूल नोटिस कि यहाँ पे ब्लाइंड व्यू कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, पिलर साइजेस छोटे हैं, मिरर की साइज इज गुड इनफ। एंड जब हम यहाँ सिटी में यू टर्न लेते हैं, पहले जब हमने थार में लिया था तो इधर एक गाड़ी रुकी हुई थी, तो यहाँ पे देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से गाड़ी टर्न हो गई, स्टीयरिंग इज लाइट। नाउ सी अगेन वी गॉट अ हिंड्रेंस एंड टर्निंग रेडियस, अगेन इसमें भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है ओवरऑल, बट व्हेन आई ड्राइव इट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड इजी। एंड बॉनेट भी जो है ना कहीं आपको इंटरफियर नहीं कर रहा है, आपके बॉनेट के एजेस भी क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। सो इट्स नाइस एंड इजी टू ड्राइव शहर के अंदर। अब बारी हैरियर ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द फर्स्ट गियर बिकॉज दिस इज द मैनुअल दैट वी आर ड्राइविंग, एंड हियर वी गो। हैरियर में आपके पास एक ही इंजन है, 2 लीटर का डीजल। देखो मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक आता है, दोनों ऑप्शंस आते हैं। मैनुअल में इसका क्लच लाइट है, सो शिफ्ट्स आर गुड। जस्ट दैट फर्स्ट गियर के लिए थोड़ा ज्यादा डीप है इसका क्लच, तो इसकी वजह से ट्रैफिक पे थोड़ा कम्बरसम हो सकता है। नाउ ऑल आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप महंगी गाड़ियां लेते हो, हैरियर, 700, थार, इतने पैसे डाल रहे हो, आई विल क्लियरली रेकमेंड कि यार ऑटोमेटिक ले लो, दैट विल बी अ मच बेटर चॉइस, क्योंकि इनकी इंजन साइजेस भी बड़ी है, 2 लीटर 2.2 लीटर्स, तो इसकी वजह से आपको क्लच या हैवी रहेगा या डीप रहना ही रहना है। अब अगर मैं इसके ओवरऑल पिकअप की बात कर लूँ, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट। पावर अच्छा है, टॉर्क भी काफी बढ़िया है, तो शहर में हाईवे पे ओवरटेक करने में आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। व्हाट आई ऑल्सो अप्रिशिएट इस गाड़ी को ड्राइव करना बहुत ही कन्वीनियंट है, इवन इन सिटी एंड ट्रैफिक। सिर्फ एक एफर्ट आपका बढ़ जाता है, इज द फैक्ट कि आपका स्टीयरिंग इनपुट काफी ज्यादा लगता है टू चेंज लेन्स। बस I think that is one area which I'm not really happy with the Harrier. See, I'm not saying steering is heavy, but the fact is steering में आपको input ज़्यादा देना पड़ता है to change a lane, which is where I feel it could have been a little more better. Ride quality में तीनों गाड़ियों में Harrier is the best, no two ways about it. Harrier की ride quality at low speeds, high speeds,
बहुत अच्छी है। देखो थोड़ी स्टिफ है एट लो स्पीड्स, बट जैसे आप हाई स्पीड पे जाते हो इट सॉफ्टन्स आउट अ लिटिल बिट बेटर। एंड इसकी ओवरऑल अगर मैं तीनों की राइड क्वालिटी कंपेयर करूँ ऑन रियली बैड पैचेस, स्लो स्पीड्स, हाई स्पीड, नथिंग कम्स क्लोज टू द हैरियर। हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मोनोकॉक, सो इट्स नाइस टू ड्राइव। परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एंड ओवरऑल इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इज ऑल्सो प्रीटी गुड। आप जनरली नोटिस करोगे कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी खास करके डीजल गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया रहती है, एंड दैट इज़ हाउ इवन द हैरियर हैज़ बीन ट्यून्ड। अब मैं थोड़ा रिवाइंड करूंगा, मैंने इससे पहले सफारी चला रहा था एज अ लॉन्ग टर्म, एंड वो मुझे सिटी में 12 से 14 दे रही थी और हाईवे पे 17 से 18 तक का माइलेज दे रही थी। अब हैरियर की बारी, जब इसे सिटी में चलाते यू नोटिस कि ये एरिया जो ए पिलर है गाड़ी का काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ लेट्स सी हाउ इजीली डज दिस कार टर्न अराउंड। एंड हमने घुमा दिया इसको। इसका व्हील बेस काफी लंबा है बट इट विल नीड हेल्प, बट सिटी में चलाना इट इज कन्वीनियंट। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी का व्हील बेस लंबा है, इट हैज अ लॉन्गर टर्निंग रेडियस, तो इसकी वजह से टाइटर लेन्स में आपको घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सी, गाड़ी लाइट है चलाने को, बट इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस आपका एफर्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे कंपैरेटिवली। सारी डीजल गाड़ियों का साउंड इंसुलेशन देखते हैं हम। इन थार रॉक्स इट इज एट अबाउट 57.5 फॉर 45 किलोमीटर्स पर आवर। वहीं पे क्रेटा में सरप्राइजिंगली इट इज मच हायर, 63.9, ऑलमोस्ट 64 का है। और वहीं पे बहुत ज्यादा हाई है इन द हैरियर एट 74.4। वहीं पे 60 की स्पीड पे थार में हो जाता है क्लोज टू 57.4। अगर हम देखते हैं क्रेटा, तो इट इज गोइंग अप टू 66.5। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया अभी क्रेटा में ओवरऑल। लेट्स मूव ऑन टू द हैरियर जहां पे इट गोज अप टू 69। सो बहुत मेजर डिफरेंशिएशन नहीं आया तीनों में। अब अगर हम थार की बात करते हैं तो यहाँ पे 80 पे इट गोज अप टू 66.1। यहाँ पे एक मेजर जंप आया कंपैरेटिवली, मोस्टली बिकॉज ऑफ विंड नॉइज इज व्हाट वी फील। एंड यहीं पे अगर हम देखते हैं इन क्रेटा इट इज एट 70.4। इसमें अब ज्यादा ग्रोथ नहीं आया है। थार का एरोडायनेमिक्स इज नॉट हेल्पिंग इट एट ऑल, और वहां पे साउंड नॉइज बढ़ गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन द हैरियर इट हैज गॉन अप टू 69.8। सरप्राइजिंग, डीजल में सबसे शांत जो है थार है। ओके, लेट्स टेक स्पीडो एरर एट 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे आपका हो गया है 41.1, और क्रेटा में अगर आप देखते हो तो इट इज क्लोज टू 41.9। सो फार क्रेटा इज द मोर एक्यूरेट वन। सो हैरियर में इट गोज अप टू 42.7। सो हैरियर में आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। 60 की स्पीड पे अगर आप थार को देखते हो तो इट इज 57.6। वहीं पे अगर हम क्रेटा में 60 की स्पीड पे अगर इसे चेक करते हैं जाके, सो इट गोज अप टू 55.7। तो वहीं पे जब हम हैरियर की बात करते हैं दिस नंबर इंक्रीजेस टू 57.5। 80 की स्पीड पे एक्यूरेसी अगर आप चेक करते हो तो थार में इट्स बेटर देन बिफोर, 77.9। और वहीं पे अगर हम क्रेटा में देखते हैं दिस नंबर इज स्टिल अ बिट ऑन द लोअर साइड, 75.5। और वहीं पे जब हम देखते हैं इन द हैरियर द नंबर is going to go up comparatively, 77.7। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई दे रही है। अब अगर हम सिटी ओवरटेकिंग की बात कर ले तो थार सिटी में 30 to 50 की स्पीड अचीव करती है इन 1.83 सेकेंड्स, जो अच्छा है। वहीं पे क्रेटा का थोड़ा कम है एट 2.7 सेकेंड्स क्लोज टू, एंड हैरियर का भी 2.7 सेकेंड्स के आसपास आ जाता है। तो थार इन सिटी इज मच फास्टर टू ओवरटेक। वहीं पे अगर हम मिड स्पीड्स पे देखते हैं तो थार का इज 50 to 70 का स्पीड इन 3 सेकेंड्स। और वहीं पे अगर हम क्रेटा देखते हैं इट इज 3.17। तो क्रेटा इन मिड स्पीड्स इज डिसेंट इनफ टू ओवरटेक, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वहीं पे अगर आप हैरियर देखते हो इट इज 2.4 सेकेंड्स। अब अगर हम हायर स्पीड्स पे ओवरटेकिंग की बात करते हैं, थार में इट टेक्स 80 to 0 इन 3.8 सेकेंड्स, और वहीं पे क्रेटा का थोड़ा इंक्रीज हुआ है 4.1 सेकेंड्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे हैरियर इट इज ऑल्सो क्विक। सो हायर स्पीड्स पे क्रेटा में थोड़ा कंपेरेटिवली स्ट्रगल आएगा। अगर हम 0 to 100 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे थार despite being a ladder on frame does a 0 to 100 in about 11.11 seconds। और वहीं पे अगर हम 0 to 100 क्रेटा में चेक करते हैं
तो ये ऑफ कोर्स छोटे साइज की इंजन है, 1.5 लीटर है, बाकी दोनों 2.2 लीटर साइज के इंजन है। तो ये 0 to 100 करती है इन 11.63 सेकेंड्स, विच इज प्रीटी क्विक। और वहीं पे अगर हम हैरियर को चेक करते हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द थ्री इन द कैटेगरी। अब अगर इसका 0 to 100 देखते तो 11.77 सेकेंड्स में करती है, बिकॉज इट इज अ लॉट हैवियर एज वेल। थार रॉक्स की ओवरऑल ब्रेकिंग काफी बढ़िया है, वी हैड नो कंप्लेन्स विद इट डिस्पाइट दैट एक्स्ट्रा वेट। वो थोड़ा नोज डाइव फ्रंट उसका नीचे जाता है, बट द ब्रेकिंग इज क्वाइट कंट्रोल्ड। वहीं पे क्रेटा हैज एब्सोल्युटली गुड ब्रेकिंग ऑफ देम, क्योंकि इसकी बॉडी वेट कम है। और हैरियर में हमने इसे वेट में एक्चुअली टेस्ट किया है, सो यहाँ पे इसलिए उसको टाइम ज्यादा गया है। अदरवाइज हैरियर ऑल्सो हैज वेरी सॉलिड ब्रेकिंग। थार रॉक्स पे जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया तो नोटिस किया कि ओवरऑल राइड काफी बैलेंस्ड है। माइनर बम्प्स आते हैं बट यू डोंट फील इट अ लॉट। और वहीं पे क्रेटा में आपको थोड़ा बाउंसी फील होता है ऑन द बैक सीट कंपैरेटिवली। एंड अगर हम हैरियर की बात करते हैं, दिस हैज द बेस्ट राइड क्वालिटी ऑफ ऑल द थ्री। थार रॉक्स आराम से हिल क्लाइंब पे चढ़ जाती है, देयर इज वेरी मच गुड परफॉर्मेंस। तो आप कभी भी से आराम से चढ़ाओगे, आपको कोई भी स्ट्रगल नहीं होगी। वहीं पे क्रेटा में अगर आप नॉन टर्बो पेट्रोल चलाते हो, आपको थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, बट द रेस्ट ऑफ द इंजन्स आर एब्सोल्युटली फैबुलस। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके अगर हम लो स्पीड्स की बात कर ले। एंड हैरियर ऑफ कोर्स अगेन हैज गुड पावर, तो आपको स्ट्रगल नहीं आएगी अनलेस आप मैनुअल में गलत गियर पे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लो स्पीड पे चला रहे हो इंजन को तो आपको थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। ऑलराइट, अब वर्डिक्ट की बारी। देखिए, अगर आप वर्डिक्ट पे सीधा आए हो विदाउट सीइंग द एंटायर वीडियो, मैं कहने वाला हूं जाके सारे टेस्ट देख लो, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर में कौन सी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। तो पहले मैं हैरियर की बात करता हूं। ऑलमोस्ट 31-31.5 ऑन रोड पड़ जाती है इसके टॉप एंड की प्राइस। इसके जो लोअर वेरिएंट्स है उसकी प्राइसिंग आपको चेक करना है, तो हमने आप ही के लिए मोटर ऑक्टेन का ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉइड पे आ चुका है, iOS पे बहुत जल्द आने वाला है। ये बीटा वर्जन है। द रीजन वाई इट्स बीटा वर्जन इज बिकॉज वी वांट योर फीडबैक, ताकि आपके फीडबैक से हम इस ऐप को ज्यादा बेटर डेवलप कर सकें। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू डू, ताकि आप एज अ कार बायर को हमेशा पावर रहे कि कौन सी गाड़ी क्या प्राइस पे आती है, क्योंकि आप हमेशा पूछते हो ना कि क्या प्राइस पे आ रही है गाड़ियां। ओके, लेट्स मूव बैक टू द हैरियर। हैरियर में आपको 30-31 लाख तक ये गाड़ी पड़ती है। फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेस काफी बढ़िया है इसको, एंड इट्स अ ग्रेट पैकेज टू कंसिडर अगर आप इतना महंगा देख रहे हो। वहीं पे अगर आप बोलते हो नहीं यार मेरे को पावर थोड़ा कम चाहिए, स्पेस थोड़ा कम होगा, ठीक है, थोड़ी गाड़ी छोटी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहां पे आपके लिए क्रेटा सही चॉइस बैठ जाती है। अब ये करंटली मार्केट सिचुएशन रहा था कि 2 लीटर का अगर आपको इंजन चाहिए, बड़े साइज का इंजन चाहिए, ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वहां पे आपके लिए ये बढ़िया चॉइस बन जाती है। और वहीं पे अगर आपको थोड़ा छोटे साइज में गाड़ी चाहिए तो क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक जैसी गाड़ियां बैठ जाती है। नाउ द रीजन व्हाई आई चोज क्रेटा इज बिकॉज ये इस कैटेगरी की बेस्ट सेलिंग एसयूवी है। सो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग ऑल कार्स एंड सेइंग यार ये बहुत बड़ा कंपैरिजन हो जाएगा, फिर आपको वीडियो देखने में भी मजा नहीं आएगा। सो क्रेटा जैसी गाड़ियां जो 24-24.5 तक इसका टॉप एंड आता है, वहीं पे महिंद्रा इज लाइक हम इस कैटेगरी को फुल डिस्टर्ब करेंगे। एंड क्योंकि वो लास्ट मूवर है इस कैटेगरी में, उन्होंने इसका पूरा एडवांटेज लिया है कि हम ना आपको ऑलमोस्ट हैरियर जितनी गाड़ी उतना ही परफॉर्मेंस देंगे एट अ प्राइस दैट इज क्लोजर टू अ क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून। एंड वो उन्होंने क्लियरली आज किया है। आज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आप देखते हो, दोनों गाड़ियां बहुत स्ट्रांग है, हैरियर भी बहुत स्ट्रांग है, क्रेटा बेस्ट सेलिंग एसयूवी है इंडिया की, देयर नो टू वेज अबाउट इट। वहां पे महिंद्रा इज गॉट इन विद द थार रॉक्स, जो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैटरी है। जब इसका हम 4x4 मॉडल देखेंगे, उसकी प्राइस लगभग 28-29 लाख तक आ जाएगी। एंड द फैक्ट इज कोई भी और गाड़ी आपको ऐसे 4x4 ऑफर नहीं कर रही है इस कैटेगरी में, सिर्फ स्कॉर्पियो एन है विच इज द ओनली अदर चॉइस फॉर यू। सो यहाँ पे महिंद्रा इज ट्राइंग टू डिसरप्ट द कैटेगरी। अब क्या ये इनिशियल प्राइसिंग है, विद दिस प्राइसिंग बी चेंज, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट आज के तारीख में ये एक आपके लिए जबरदस्त फंडामेंटल प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि आपको क्रेटा तो मिल रही है विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, और वहां पे आपको हैरियर जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है इन अ मच लेसर प्राइस, एंड इट्स अ लॉट मोर रगेड देन एवरी अदर एसयूवी इन द कैटेगरी। हम में से काफी लोग कहते हैं ना मेरे को एसयूवी चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये क्लियर जवाब ऑप्शन बन जाता है। आई होप मैं आपके लिए यहाँ क्लैरिटी लेके आया पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, बट अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैंने समझ तो लिया लेकिन फिर भी मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं, आई एम नॉट श्योर कि आखिर में मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, ऐसे नहीं हो कि मैं गलत गाड़ी ले लूं, सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या,
चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कंटेंट। ऐसे टेस्ट आपके लिए कोई नहीं करता। आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन। एंड द फैक्ट इज, अगर आप इसे सब्सक्राइब करोगे आपको और भी गाड़ियों के कंपैरिजन देखने मिलेंगे इन दिस फॉर्मेट। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।